तो भाई मैं एक दिन ऐसे घूम रहा होता हूँ कि तभी मेरी नज़र एक स्ट्रक्चर पर जाती है जो कि इस जंगल बायोम के बिल्कुल बीचों बीच में था। और जब मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग अलग तरह के बटन्स दिखते हैं और जिनको प्रेस करने के बाद मुझे पता चलता है कि ये एक टाइम मशीन है और इसी तरह मैं पहुंच जाता हूँ इस पायरेट वर्ल्ड में। और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ मैं एक वुडन रूम में था और मेरे पास ही में एक चेस्ट भी पड़ी थी जिसमें से मुझे एक बुक मिलती है। और इस बुक को खोलने पर मुझे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में एंडर ड्रैगन और विदर ने बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रखा है और अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को डिफीट करना पड़ेगा और साथ ही में इस आइलैंड पे पूरे 100 डेज के लिए सर्वाइव भी करना पड़ेगा। तो भाई मेरे इस वीडियो में कुछ गोल होने वाले हैं जैसे कि एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करना, फुल नेदराइट आर्मर को ऑब्टेन करना, एक बीकन बिल्ड करना एंड फाइनली इस आइलैंड को बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो जब मैं अपने इस रूम से बाहर निकलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं एक शिप पे स्पॉन हुआ हूँ और मेरे सामने एक आइलैंड है। तो मैं फटाफट से शिप से सारा काम का सामान उठा के निकल पड़ता हूँ इस आइलैंड की ओर। आइलैंड पे पहुंच के सबसे पहले मैं कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ जिससे कि मैं अपने के लिए क्राफ्टिंग टेबल और एक वुडन पिकेक्स बना लेता हूँ। फिर कुछ स्टोन ब्लॉक्स को माइन करके मैं सरफेस पे आ जाता हूँ और अपने के लिए स्टोन के टूल बना लेता हूँ जो कि आगे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड इसके बाद आइलैंड पे मुझे कुछ शुगर केन दिखता है जिसे कि मैं हार्वेस्ट करके प्लांट कर देता हूँ। और अब बारी थी फूड का जुगाड़ करने की और अपनी बहुत ही बेहतरीन किस्मत के चलते सारे आइलैंड की ग्रास को मुक्के मारने के बाद मुझे मिलते हैं पूरे 10 सीड जिनको कि मैं प्लांट कर देता हूँ। चलो 3 ब्रेड तो बन ही जाएंगे। इतना काम करने के बाद मैं चाहता तो रेस्ट कर सकता था लेकिन मेरे अंदर की चूल देखो, मैं आ गया सिर्फ माइनिंग के लिए और वो भी बिना किसी फूड के। थोड़ा सा नीचे जाके मुझे एक अंडर वाटर केव मिलती है जिसमें से मैं बहुत ही सारा कोल माइन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं सरफेस पे आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पेट के चूहे कुछ ज़्यादा ही दौड़ने लगे। तो अपनी भूख मिटाने के लिए मैं साइलेंट के आसपास मौजूदा सारे फिश के खानदान को मिटा देता हूँ और उससे रख देता हूँ इस फर्नेस में ताकि वो कुक हो सके। मुझे भी नहीं पता कि मैं ये बात इतना खुश होकर क्यों बता रहा हूँ। और जितने टाइम में अभी फिश कुक हो रही है मैं शिप में से बाकी का सारा काम का सामान उठा के साइलेंट पे ले आता हूँ ताकि मेरा एक कुछ टेम्परेरी बेस टाइप बन जाए। क्या मतलब बेस के नाम पे बस एक बेड की है। भाई शांति रखो, बहुत कुछ बिल्ड करेंगे अभी। इसके बाद मैं आइलैंड पे रात को अंधेरा दूर करने के लिए टॉर्च क्राफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि मैं सारे आइलैंड को जगमग जगमग कर देता हूँ। और फिर मैं आ जाता हूँ इन केव्स में माइनिंग के लिए जहाँ से कि मुझे ढेर सारा आयरन और क्रोम मिलता है। एंड थोड़ा सा आगे जाके मुझे डायमंड भी दिखता है जिसे कि मैं आयरन पिकेक्स क्राफ्ट करके साथ ही में माइन कर लेता हूँ। तो भाई आइलैंड पे वापस पहुंच के मैं माइन किए हुए सारे आयरन को मेल्टिंग पे लगा के सो जाता हूँ। लेकिन ग्राइंड नहीं रुकनी चाहिए इसलिए मैं अगली सुबह होते ही अपने लिए फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि पहन के तुम्हारा भाई फुल फ्लेक्स कर रहा था। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पे कोई था नहीं जिसमें मैं फ्लेक्स कर सकूँ। खैर छोड़ो, इसके बाद मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ फुल सेट ऑफ आयरन टूल्स, साथ ही में एक शील्ड भी। इतना काम करने के बाद मेरा दिमागी संतुलन हिल गया और मैं हवा में स्वॉर्ड घुमाने लग गया। फिर भाई मुझे मेरे आइलैंड के पास एक और आइलैंड दिखता है जिसपे कि स्प्रूस ट्रीज थे। तो मैं चला जाता हूँ स्प्रूस वुड को कलेक्ट करने जो कि हमारी आगे के बिल्ड्स में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। लेकिन जैसे ही मैं वुड कलेक्ट कर रहा होता हूँ तभी मुझे थोड़ी सी दूर हवा में उड़ती हुई लालटेन दिखती है। तो मैं अपनी बोट लेके उसे चेक करने जा ही रहा होता हूँ कि तभी थोड़ा सा नजदीक जाने पे मुझे पता चलता है कि ये तो एक पायरेट शिप है। कलर देख के तो लगता है लेडी पायरेट शिप होगी। खैर थोड़ा सा और पास जाने पे मुझे एक योद्धा दिखता है जो कि मेरे ऊपर बिना रुके एरोस बरसाया जा रहा था। क्या प्रॉब्लम है भाई तेरे को? फिर मैं पीछे की साइड से एक छेद करके शिप में घुस जाता हूँ जहाँ पे कि एक पायरेट बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था या खड़ी थी, आई डोंट नो। एंड फिर अपनी शील्ड और स्वॉर्ड का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मैं इस पायरेट को टपका देता हूँ। और अब बारी है इसके सारे क्रू मेंबर्स की, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे टपका दे। और भाई सब पायरेट्स को टपकाने के बाद मुझे यहाँ से चेरी ट्री की सैपलिंग के साथ साथ बहुत ही सारी लूट मिलती है जिसमें कि मेनली बुक्स, वूल, एरो और खाने पीने का सामान था जैसे कि मैं फटाफट से उठा के आ जाता हूँ अपने आइलैंड पे। एंड भाई सारा सामान चेस्ट में खाली करने के बाद मैं एक अच्छी सी जगह फाइनल करके लग जाता हूँ अपने लिए एक बेहतरीन सा घर बिल्ड करने। फाइनली अपना घर कंप्लीट हो गया और मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रख दिया है।
एंड ये रहा हमारे घर का बाहर का लुक, जो कि काफी अच्छा सा लग रहा है मुझे तो। इसके बाद मैं लग जाता हूँ शुगर केन प्लांट करने, और भाई अब बारी थी ओशन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करने की। एंड थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे एक और पायरेट शिप दिखती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी लग रही थी। एंड भाई इन्होंने तो देखते ही मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया। और इस शिप के पास ही मुझे एक विलेजर भी दिखता है, जिसकी चेस्ट में से मुझे कुछ कैरेट और मॉस ब्लॉक मिलते हैं। तो इंसानियत के नाते मैं इस विलेजर को अपने आइलैंड पे ले आता हूँ, और अपने घर के पास ही मैं कुछ फैंसी वगैरह लगा के इसे रहने के लिए बेड दे देता हूँ। तो भाई दूर से अटैक करने के लिए मैं एक बो क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर से निकल पड़ता हूँ उस पायरेट शिप की ओर। ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे देंगे उनको। और आते ही सबसे पहले मैं इनके कैप्टन को लपेट देता हूँ। बाकी के पायरेट्स नहीं दिख रहे, शायद मेरे खौफ से भाग गए होंगे। और भाई मुझे अंदर जाने पे पता चलता है कि इस शिप में एक और विलेजर है, जिसने कि इस पायरेट को बंदी बना रखा है। काफी खतरनाक है यार, ये तो बच के रहना पड़ेगा इससे। तो भाई इस पायरेट को निपटाने के बाद मैं सारी शिप की चेस्ट को लूटना शुरू कर देता हूँ, जिससे कि मुझे ढेर सारी लूट मिलती है। और फिर मुझे दिखता है शिप का स्टीयरिंग व्हील, जिससे कि मैं ये सोच के उठा लेता हूँ कि चलो अपनी शिप में लगा लूंगा। लेकिन भाई ये तो पूरी शिप ही पलट जाती है। पहले तो मैं घबरा के शिप से कूद जाता हूँ, ये सोच के कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत करके फिर से शिप में वापस आ जाता हूँ, और उस दूसरे विलेजर को भी रेस्क्यू करके मैं ले आता हूँ अपने आइलैंड पे, जिसकी हेल्प से हम इन दोनों की ब्रीडिंग करा सके और हमें इन फ्यूचर और भी ज्यादा विलेजर्स मिल सके। और इनके लिए एकदम अच्छे से बेड वगैरह सेट करके मैं भी अपना आके घोड़े बेच के सो जाता हूँ। नेक्स्ट सुबह होते ही मैं अपने लिए एक एनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे शिप में से एक पावर 3 और अनब्रेकिंग 3 वाली बो मिली थी, जिसे कि मैं अपनी नई बो के साथ क्राफ्ट करके एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट सी बो बना लेता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा केव्स में माइनिंग के लिए, जहाँ से मुझे ढेर सारे ओर्स मिलते हैं। और इतनी इंटेंस माइनिंग के बाद मैं अपना मन शांत करने के लिए लग जाता हूँ फार्मिंग करने, जिससे कि हमारी फूड सप्लाई चलती रहे। एंड हार्वेस्ट की हुई वीट से मैं कुछ ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिन्हें कि मैं विलेजर्स को दे देता हूँ। और थोड़ी देर तक इनको घूरने के बाद फाइनली ये एक बेबी को जन्म देते हैं, जिसे देखकर मैं फुला नहीं समा पाता। इतना सब करने के बाद फाइनली मैं अपने लिए एक फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ सोने। अब यार सारा दिन थोड़ी ना काम करते रहेंगे। अगले दिन की सुबह होते ही मैं देखता हूँ कि विलेजर्स तो पूरा जोरों शोरों से ब्रीड कर रहे हैं, और अब इनकी इतनी बढ़ती तादाद को देखते हुए मैं फैसला करता हूँ कि इनके लिए एक घर बनाया जाए। तो सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद मैं लग जाता हूँ इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करने। और ये रहा इसका अंदर और बाहर दोनों तरफ का व्यू। अब इसके बाद मैं एक कोबलस्टोन जनरेटर बिल्ड करने का प्लान करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर में। तो तुम्हारा भाई सीधा आ जाता है कुछ ऑब्सीडियन माइन करने, और इसके बाद मैं एक नेदर पोर्टर बिल्ड करके आ जाता हूँ नेदर। फिर मैं कुछ नेदर कॉर्ड्स को माइन कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। हाँ फिलहाल नेदर में इतना ही काम है। तो भाई लोग तुम सोच रहे हो कि कोबलस्टोन जनरेटर बिल्ड करने के लिए कॉर्ड्स का क्या काम। अब इसकी जरूरत ये है कि मुझे क्राफ्ट करने थे कुछ ऑब्जर्वर, जिससे कि हम अपने फार्म को फुली ऑटोमेटिक कर सके। अब मैं अपने मेन आइलैंड से दूर इस छोटे से आइलैंड पे आके अपना फार्म बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। एंड आप सब लोग देख सकते हैं कि अपना फार्म बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, और इसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी से कोबलस्टोन भी जनरेट हो रहा है। तो इतना करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर और आके सो जाता हूँ। नेक्स्ट सुबह होते ही तुम्हारा भाई शुरू कर देता है कि इंटेंटिक सेटअप बिल्ड करने, जिसके लिए कि मैं आइलैंड के कॉर्नर पे एक कस्टम हिल टाइप बिल्ड करता हूँ। एंड आई थिंक काफी डिसेंट सा लग रहा है यार अपना इंटेंटिक सेट। तो मैं साथ ही में अपनी पिकेक्स को भी इंटेंट कर लेता हूँ, जिसपे कि मुझे एफिशिएंसी 3 मिलती है। और थोड़ी सी और डेकोरेशन के लिए मैं अपने पुराने आयरन आर्मर को भी यहाँ पे स्टैंड पे लगा देता हूँ। विलेजर्स को थोड़े से और ब्रेड देने के बाद मैं आ जाता हूँ एक एक्सपी फार्म बिल्ड करने, क्योंकि अभी हमें चाहिए था फुल इंचेंटेड डायमंड आर्मर एंड टूल्स।
एंड अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये फार्म बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा है। आगे के पूरे 7 दिन विलेजर्स से ट्रेनिंग करने, एक्सपी कलेक्ट करने और इंचेंटिंग में बिताने के बाद फाइनली मैं अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को बहुत ही अच्छे से अपग्रेड कर लेता हूँ। और ये रही हमारी सारी इंचेंटमेंट्स। तो भाई अभी मुझे लग रहा था कि मैं एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं आ जाता हूँ सीधा नेदर में कुछ ब्लेज रोड और एंडर पर्ल्स क्रैफ्ट करने, जिससे कि मैं आइज ऑफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ। और इतनी स्ट्रेसफुल जर्नी के बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं सोचता हूँ कि एक एनिमल बार्न बिल्ड किया जाए, जिसमें कि हमारे सारे एनिमल्स रह पाएंगे। और साथ ही मैं एक स्टोरेज हाउस भी बिल्ड कर लेता हूँ, जिसमें कि हमारा सारा सामान बहुत ही अच्छे से स्टोर हो पाएगा। और ये रहा अपना स्टोरेज सिस्टम। एज यू कैन सी इसमें हमारा सारा सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। अब फाइनली बारी थी एंडर ड्रैगन को बीट करने की, तो मैं जल्दी से सारा काम का सामान उठा के निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। और भाई बहुत ही ज़्यादा घूमने के बाद फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है और फटाफट से इसे एक्टिवेट करके मैं इसमें कूद जाता हूँ। इसी के साथ मैं बहुत ही इजीली एंडर ड्रैगन को डिफीट करके ड्रैगन एग कलेक्ट कर लेता हूँ और सीधा आ जाता हूँ एंड सिटी ढूंढने, जहाँ से कि मुझे लाइटर के साथ और भी ढेर सारी लूट मिल सके। तो भाई इसके बाद मैं अपने आइलैंड पे वापस आके सबसे पहले इलेक्ट्रा पे मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 लगा लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव लेने। क्यों लग रहा है ना तुम्हारा भाई बिल्कुल झकास। अब मेरा मूड कर रहा था कुछ बढ़िया सा बिल्ड करने का, तो मैं सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके नेदर पोर्टल को अपग्रेड करना शुरू कर देता हूँ। और इसी के साथ अपना नेदर पोर्टल कंप्लीट। मैं चाहता था कि कुछ ऐसा बिल्ड किया जाए जो कि हमारे इस आइलैंड का एकदम सेंटर पीस टाइप लगे, और भाई सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है ये तो। बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है अपना नेदर पोर्टल। और भाई अब बारी थी हमने डायमंड आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड करने की, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ नेदर में, जहाँ की मुझे थोड़ी सी दूर जाने पर एक बेस्टियन मिल जाता है। एंड तुम लोग एक बार अपने भाई की किस्मत चेक करो। इन ब्रूट्स को डिफीट करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे बड़ी चेस्ट खोलता हूँ, तो मुझे पहली ही चेस्ट में यहाँ से एक अपग्रेड टेम्पलेट मिल जाता है। और बाकी का सामान उठा के मैं यहाँ तो एशियन डेब्रिस माइन करने, जिसके लिए कि मैं एक स्ट्रीम माइन बना के उसमें टीएनटी प्लेस कर देता हूँ। पूरे 16 एशियन डेब्रिस कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने आइलैंड पे, यहाँ पे कि मैं सबसे पहले अपग्रेड टेम्पलेट को डुप्लीकेट करता हूँ और फिर स्मेल्ट किए हुए एशियन डेब्रिस को गोल्ड के साथ मिला के क्राफ्ट कर लेता हूँ 4 नेदराइट इंगट। और ये एक बार फिर से तुम्हारा भाई अपने आर्मर को फ्लेक्स करता हुआ, इतनी मेहनत किया तो इतना बनता है यार। एंड इसके बाद मैं अपने आइलैंड पे बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस करता हूँ।
और साथ ही में अपने घर के आसपास बहुत ही खाली स्पेस पड़ी थी जिसे कि मैं वीट और कैरेट फार्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। थोड़े से एस्थेटिक्स के लिए मैं इन फार्म्स के बीच चेरी ट्रीज को प्लांट कर देता हूँ जिससे कि हमारा आइलैंड बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। आप लोग एक बार चेक करो भाई। फिर मैं अपनी स्पॉन शिप को वर्किंग कंडीशन में करके निकल पड़ता हूँ एक समुद्री एडवेंचर पे। काफी देर तक ओशन में घूमने के बाद मुझे एक साथ 2 पायरेट शिप्स मिलती है। बिना कोई टाइम गवाए मैं पहली शिप पे गोलीबारी शुरू कर देता हूँ। पहले तो सब एकदम सही जा रहा था लेकिन भाई सामने वाली शिप के पायरेट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से मेरे ऊपर बहुत सारी बमबारी करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारी शिप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फिर मैं सबसे पहले शिप के कैप्टन को बो से निपटाने के बाद अंदर घुस जाता हूँ और इस पे मौजूद सारे पायरेट्स को भी खत्म कर देता हूँ। अब इस शिप को कॉन्कर करने के बाद मैं फैसला करता हूँ कि दूसरी वाली शिप पे भी हमला किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी इंटेंस फाइट होने के बाद दोनों शिप्स काम करना बंद कर देती हैं। तो फिर मैं चुपके से स्विम करके दूसरी वाली शिप के नजदीक चला जाता हूँ और जितने पायरेट्स को हो सकता है मैं दूर से ही बो से निपटाना शुरू कर देता हूँ। और भाई फाइनली इस शिप को भी कॉन्कर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने आइलैंड की ओर। आइलैंड पे वापस आते वक्त मुझे एक और बहुत ही जायंट सी शिप मिलती है जिसके साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट के बाद मैं उसे भी कॉन्कर कर लेता हूँ, लेकिन यार भाई मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ और कुछ ज्यादा ही बड़ी होने की वजह से ये शिप आगे नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं इसे अपने एक्सपी फार्म के पास ही पार कर देता हूँ और लाइट्रा की हेल्प से अपने आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं लग जाता हूँ एक बहुत ही अच्छी सी माइनशाफ्ट बिल्ड करने। और साथ ही मैं अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा सा और इमर्सिव बनाने के लिए उसके आसपास भी थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। अब लग रहा है ना एकदम सही सा। एंड अब हमारे पास 100 डेज कंप्लीट होने में कुछ ही दिन बचे थे और अभी हमें विदर को भी डिफीट करना था, इसलिए मैं आ जाता हूँ सीधा नेदर में विदर स्कल कलेक्ट करने। और नेदर फोर्ट्रेस में आते ही मुझे बैक टू बैक 2 विदर स्कल्स मिल जाते हैं, लेकिन थर्ड वाला मिलने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लग जाती है। तो थर्ड स्कल मिलने के बाद मैं 1 सेकंड में यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ और थोड़ी सी प्रेपरेशन के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा केव्स में। अभी भाई पागल थोड़ी ना मैं जो अपने आइलैंड पे स्पॉन करूंगा विदर को। पूरी स्ट्रिप माइन रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे चिकन्स को भी स्पॉन कर लेता हूँ जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में विदर रोस मिल सके। और अब सारी प्रेपरेशन के बाद बारी थी विदर को स्पॉन करने की और ये लास्ट हेड रखते ही फाइट शुरू हो जाती है। एंड बहुत इजीली विदर को भी डिफीट करने के बाद मुझे मिल जाता है एक नेदर स्टार जिससे कि मैं बीकन बिल्ड कर पाऊंगा। और इसी के साथ साथ मुझे 32 विदर रोज भी मिल जाते हैं। आई डोंट नो मैं इसके साथ क्या करूंगा, फालतू में बेचारे चिकन की बलि चढ़ा दी। इसके बाद अपने आइलैंड पे वापस आके मैं एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर लग जाता हूँ इस बीकन को सेटअप करने। और इसी के साथ अपना बीकन पूरा रेडी है एंड इससे मैं स्ट्रेंथ की एबिलिटी ले लेता हूँ। अब जैसे जैसे अपने 100 डेज कंप्लीट होने वाले थे मेरे ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ रहा था क्योंकि अभी थोड़ी सी चीजें पड़ी थी जो मुझे करनी थी अपने आइलैंड पे। इसलिए नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं लग जाता हूँ अपने आइलैंड पे बचे कुछ एरिया को भी ट्रांसफॉर्म करने। और ड्रैगन हेड के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सा स्टैचू बनाने का सोचता हूँ जिससे कि सबको पता चल सके कि हमने इस वर्ल्ड पे आतंक मचाने वाले एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया है।
एंड इसी के साथ इस वर्ल्ड में हमारे 100 डेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इस एडवेंचर पे बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि हमने ओशन को साथ में एक्सप्लोर किया, एंडर ड्रैगन और विदर को भी डिफीट किया, और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा सा नेदराइट का फुल सेट ऑफ आर्मर भी ऑब्टेन किया। लेकिन अब टाइम है अपने वर्ल्ड में वापस जाने का। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।